नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक सिंह आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। आइए हम आपकी दूसरे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है, पहला हेडिंग है हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे। अलाइनमेंट मतलब संरेखण, कि जहाँ रोड बनाना है हमको वहाँ की स्थिति को देखना है और चार्ट पेपर पे एक लाइन के द्वारा हमको वो दर्शाना है, वो होता है हमारा अलाइनमेंट। और सर्वे के अंतर्गत ये देखा जाता है कि वहाँ की लेवलिंग या अन्य जो नेचुरल फीचर है उस चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो हाईवे अलाइनमेंट का चुनाव करते समय निम्न फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। तो पहला फैक्टर है ऑब्लिगेटरी पॉइंट। इनमें उन पॉइंट को ध्यान रखा जाता है जहाँ से अलाइनमेंट को ले जाना है, जहाँ से हमारा रोड जाएगा उसके संरेखण को जहाँ से ले जाना है ऑब्लिगेटरी पॉइंट में उसको ध्यान में रखा जाता है। ऑब्लिगेटरी पॉइंट मतलब अनिवार्य पॉइंट। दूसरा है ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व आदि को ध्यान रखा जाता है। हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है? जैसे हम रोड पे चल रहे हैं तो जो मोड़ आ गया वो हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व हो गया। और उसके बाद वर्टिकल कर्व जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जब हम चलते हैं तो चलते चलते जो हमारा असेंडिंग होता है, राइज होता है, वो हमारा राइज और फॉल, ये देखिए, ये इस प्रकार जो होता है वो मतलब वर्टिकल कर्व। इसमें इसकी संख्या जितनी कम से कम होगी उतना अच्छा होगा। तो रोड बनाने में उतना अच्छा होगा, जितना हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व होगा उतना अच्छा, सेफ्टी के दृष्टि से भी। इसके साथ साथ इसमें हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस, वर्टिकल क्लियरेंस। हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस मतलब सीधे चलने पर दूसरी गाड़ियाँ आते समय कितनी दूरी से हमको अच्छी तरीके से दिख रही है, वो हमारा हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस। वर्टिकल क्लियरेंस चढ़ते समय ऊंचाई पर दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी हमको कितनी अच्छे तरीके से दिख रही है यहाँ, वही होता है वर्टिकल क्लियरेंस। चौथा इकोनॉमी मतलब आर्थिक स्थिति। रोड के बनाने में हमारा जो कितना बजट है उस प्रकार ध्यान दिया जाता है। एक इंजीनियर का ये फर्ज होता है कि कम से कम बजट में अच्छी से अच्छी कंस्ट्रक्शन को किया जाए। पांचवा पॉइंट है हमारा अदर कंसिडरेशन। अदर कंसिडरेशन मतलब अन्य विशेषताएं। इसमें ड्रेनेज कंसिडरेशन एंड सेफ्टी कंसिडरेशन को ध्यान रखा है। ड्रेनेज कंसिडरेशन मतलब कि पेवमेंट से पानी कितने अच्छे तरीके से स्लोप के माध्यम से नीचे जा रहा है, वो मतलब ड्रेनेज कंसिडरेशन। और सेफ्टी कंसिडरेशन मतलब कि रोड पे चलते समय हमारी सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुविधाएँ की गई हैं, वो हमारा होता है सेफ्टी कंसिडरेशन। सर्वे को करते समय निम्न चरण किया जाता है। सर्वे को निम्न चरण में किया जाता है। पहला होता है मैप स्टडी। सर्वे जिस एरिया में रोड का निर्माण करना है उस एरिया का मैप लेकर जहाँ जहाँ हाईवे ले जाना है, संभावना है हाईवे की संभावना है वहाँ की, उस अलाइनमेंट को नोट कर लेते हैं तथा साथ साथ नेचुरल फीचर को भी नोट कर। नेचुरल फीचर मतलब वहाँ की पेड़ पौधों की स्थिति, वहाँ के नदी नाले या अन्य स्थिति जो भी है, पहाड़ की स्थिति, ये हमारा नेचुरल फीचर। इन सब चीज़ों को मैप स्टडी में दर्शाया जाता है एक चार्ट के माध्यम से। दूसरा है रिकॉग्निशन सर्वे। रिकॉग्निशन मतलब पैमाइश होता है सर्वे। इसमें मैप स्टडी में नोट किए जाने अलाइनमेंट को एक्चुअल स्थिति में फील्ड पर जाकर चेक करते हैं और जो भी फीचर छूटे होते हैं उनका भी नोट कर लेते हैं। रिकॉग्निशन सर्वे में ये देखा जाता है कि एक्चुअल स्थिति हम उस स्थान पर जाते हैं जहाँ हमको रोड बनाना है और वहाँ क्या क्या नेचुरल फीचर है, क्या क्या स्थिति वहाँ क्या है, इस प्रकार रिकॉग्निशन सर्वे में ये सब किया जाता है। तीसरा हमारा फैक्टर है जो प्रिलिमिनरी सर्वे। इसमें अलग अलग अलाइनमेंट में निम्न सर्वे किए जाते हैं करते हुए फाइनल अलाइनमेंट का चुनाव कर लेते हैं। इसके अंतर्गत निम्न सर्वे किया जाता है। पहला प्राइमरी ट्रैवर्स मतलब एक स्थान से सर्वे को शुरू करना, दूसरे स्थान पहुंच जाना। इसमें प्रारंभिक खुला चक्रण होता है, उसके बाद बंद चक्रण। तो इस प्रकार होता है प्राइमरी सर्वे। उसके बाद है टोपोग्राफिकल फीचर। स्थलाकृति स्थिति फीचर वहाँ कैसी है, स्थलाकृति मतलब जो सरफेस है, ऊंचा है, नीचा है, किस प्रकार है। लेवलिंग मतलब सर्वेक्षण की वह शाखा जिसमें किसी बिंदु की उच्चता किसी डॉटम लाइन के रेफरेंस में तय की जाती है, वही हमारा होता है लेवलिंग। ये इस प्रकार सर्वे लेवलिंग में किया जाता है। चौथा जो हमारा है वो है ड्रेनेज वहाँ का क्रॉस स्लोप, पानी की स्थिति, किस प्रकार से पानी को हमको आगे बढ़ाना है सड़क पेवमेंट से,
ये हमारा ड्रेनेज सर्वे में किया जाता है। सॉइल सर्वे वहाँ की मिट्टी कैसी है, स्टेबिलिटी कैसी है मिट्टी का, कंपैक्शन कितना करना पड़ेगा, इस प्रकार वहाँ की लूज सॉइल है कि नहीं है, इस प्रकार सॉइल सर्वे किया जाता है। मटेरियल सर्वे कि वहाँ के एग्रीगेट कितना प्रयोग किया जाएगा, बिटुमिन कितना प्रयोग किया जाएगा, सीमेंट कंक्रीट कितना प्रयोग करना पड़ेगा, अन्य चीज़ों का प्रयोग मटेरियल सर्वे में किया जाता है। ट्रैफिक सर्वे कि वहाँ की वर्तमान ट्रैफिक कैसी है, फ्यूचर ट्रैफिक कैसी है, इस प्रकार की चीज़ों को ट्रैफिक सर्वे में किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट, वहाँ फाइनल अलाइनमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये सब किया जाता है। फाइनल एंड डिटेल सर्वे, इसमें प्रिलिमिनरी सर्वे से प्राप्त फाइनल अलाइनमेंट की डिटेलिंग किया जाती है, डिटेल किया जाता है, उसके बाद कार्य को स्टार्ट किया जाता है। जियोमेट्रिकल डिजाइन, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन जियोमेट्रिकल डिजाइन, निम्न जियोमेट्रिकल डिजाइन फैक्टर इफेक्ट करते हैं। जियोमेट्रिकल डिजाइन को निम्न फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहला है हमारा रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब रोड को उपयोग करने वाले की विशेषताएं क्या होती हैं। यह रिएक्शन टाइम को प्रभावित, रिएक्शन टाइम मतलब कि रोड पर चलते समय सामने वाली गाड़ी यदि कि दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले हमारा गाड़ी को रोकने से पहले हमारा रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन देने दिमाग में रिएक्शन देने में कितना समय लगता है, वही होता है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का मान 0.5 से 3.4 सेकंड हो सकता है। इसके लिए IRC ने 2.5 सेकंड निर्धारित किया। रिएक्शन टाइम में निम्न क्रियाएँ की जाती हैं। पहला है निम्न क्या की जाती है, PIEV थ्योरी। PIEV थ्योरी ये होता है जिसमें पी का मतलब परसेप्शन, ई का मतलब इंटेलेक्शन, ई का मतलब इमोशन, वी का मतलब वोल्यूशन। परसेप्शन मतलब अनुभूति, गाड़ी को रोकने में क्या गाड़ी को रोकने से पहले हमारे दिमाग में क्या अनुभूति हुई है। इंटेलेक्शन, हमारी बुद्धि किस प्रकार से, बुद्धिमत्ता, हमारा दिमाग क्या कह रहा है, हमारी बौद्धिक स्थिति क्या है उसमें। इमोशन, हमारी भावनाएं क्या कह रही हैं। वॉल्यूशन मतलब इच्छा शक्ति हमारी क्या कह रही है कि एक्सीडेंट्स होने से पहले या गाड़ी अगर हमारे सामने कोई रोक दिया तो ये चीज़ें अन्य प्रकार से की जाती है। दूसरा है व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि गाड़ी, इसमें ये देखा जाता है गाड़ी की चौड़ाई रोड की चौड़ाई को निर्धारित करती है। व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला जो है गाड़ी की चौड़ाई रोड की चौड़ाई को निर्धारित करती है। गाड़ी की लंबाई हॉरिजॉन्टल कर्व को निर्धारित करती है तथा गाड़ी की चौड़ाई रोड की चौड़ाई से किस प्रकार निर्धारित करती है। देखिए, यदि हमारी गाड़ी की चौड़ाई 2 मीटर है या 2.5 मीटर या 3 मीटर है तो इस हिसाब से हम रोड को निर्धारित करते हैं कि रोड हमको कितना बनाना है, 4 मीटर बनाना है, 3 मीटर बनाना है। इस प्रकार से हम गाड़ी की चौड़ाई के आधार पर रोड की चौड़ाई को निर्धारित करते हैं। फिर गाड़ी की लंबाई हॉरिजॉन्टल कर्व को निर्धारित करती है। हॉरिजॉन्टल कर्व ये दिखाया जाता है कि ये हॉरिजॉन्टल कर्व है, तो गाड़ी जितनी कम लंबी होगी वो उतनी अच्छे से मुड़ के निकल जाएगी, लेकिन जितनी लंबी गाड़ी होगी हॉरिजॉन्टल कर्व पर मुड़ने में दिक्कत उतनी ज़्यादा होगी। इस प्रकार से हमको हॉरिजॉन्टल कर्व ज़्यादा देना है कि कम देना है, ये हम हॉरिजॉन्टल कर्व को गाड़ी की लंबाई के हिसाब से निर्धारित करते हैं। गाड़ी की ऊंचाई साइड डिस्टेंस को निर्धारित करती है। अब देखते हैं गाड़ी की चौड़ाई कितनी होती है। नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब ऐसे व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज नहीं किए जाते हैं, जैसे माल को ढोने, एक जगह दूसरी जगह माल को ढोने में ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज नहीं किया, तो वो हमारा होता है नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जिसमें गाड़ी की चौड़ाई 2.5 मीटर। दूसरा है ट्रांसपोर्ट व्हीकल 2.7 मीटर। IRC ने विड्थ के लिए मैक्सिमम वैल्यू जो दिया है वो 2.44 मीटर निर्धारित किया है। IRC ने इंडियन रोड कांग्रेस। लेंथ के बारे में जानते हैं। लेंथ जो हमारा था नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट मोर देन 2 एक्सल। नॉन ट्रांसपोर्ट जो ऐसे व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट के यूज नहीं करते और जिनकी धुरा 2 से ज़्यादा नहीं। धुरा मतलब जैसे ट्रक में देखे होंगे आप लोग, पिछले पहिए के बीच में एक धुरा लगा होता है जो नाचता रहता है बराबर, वो होता है धुरा। तो इसमें जो लंबाई होती है 9.5 मीटर होती है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट व्हीकल मोर देन 2 एक्सल। ऐसे व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं और उनकी धुरा 2 से ज़्यादा होती है, उनकी चौड़ाई होती है 11.5 मीटर। आर्टिकुलेटेड व्हीकल, ऐसे व्हीकल जो जुड़े होते हैं एक दूसरे, जैसे ट्रैक्टर और ट्राली, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये होता है आर्टिकुलेटेड व्हीकल। इसकी टोटल लंबाई होती है 16 मीटर। चौथा है ट्रक ट्रेलर या ट्रेलर।
तो इस प्रकार से इनकी चौड़ाई इनकी जो लंबाई होती है 18 मीटर होती है। हाइट, आइए हम हाइट के बारे में करते हैं। अदर दैन ट्रांसपोर्ट के अलावा जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी हाइट होती है 3.8 मीटर। डबल डेकर बस के लिए 4.75 मीटर एंड IOC कंटेनर के लिए 4.2 मीटर जो हमारा है हाइट होता है। आइए हम रोड के बारे में फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बारे में बताते हैं जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन को प्रभावित करता है। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड को मुख्यतः 2 कैटेगरी में बांटा गया है। रूरल रोड मतलब ग्रामीण रोड से नेशनल हाईवे हमें 2 फॉरेन हाईवे को स्टेट हाईवे को या टूरिज्म प्लेस को या डिफेंस पर्पज़ या मेजर पार्ट या इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया आज को कनेक्ट करने के लिए नेशनल हाईवे का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है स्टेट हाईवे। 2 नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे के अन्य सिटी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करने के लिए या अन्य इम्पॉर्टेंट एरिया को कनेक्ट करने के लिए स्टेट हाईवे का प्रयोग किया जाता है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में 2 स्टेट हाईवे को डिस्ट्रिक्ट के अन्य इम्पॉर्टेंट प्लेस को जैसे ब्लॉक, तहसील या अन्य इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करने के लिए MDR का प्रयोग किया जाता है। ODR का प्रयोग MDR का प्रयोग किया जाता है। ODR मतलब इसमें मेजर डिस्ट्रिक्टों में 2 होते हैं, MDR एंड ODR। ODR छुप गया, दिख नहीं रहा है तो हम आपको बता देते हैं। ODR मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में ये होता है कि जैसे गांव को ज़िले से जोड़ता है वो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है। विलेज में विलेज को कनेक्ट करने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करने के लिए जो रोड का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा होता है विलेज रोड। चौथा जो मेन होता है, जो नया आया है, वो एक्सप्रेसवे आया है। यह एक स्पेशल किस्म की रोड होती है जो कि डिवाइड लेन के रूप में बनाई जाती है। फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए अलाउ होती है। यह नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे का ही पार्ट होता है। जैसे हमारा हो गया यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये नए हमारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। दूसरा जो रोड होता है हमारा, वो हमारा होता है अर्बन रोड, शहरी रोड। आर्टिकुलेटेड रोड मतलब जो आर्टिकुलेटेड रोड होते हैं वो हमारे होते हैं मुख्य मार्ग, शहरों को मुख्य मार्ग। जैसे शहर से एक कॉलोनी को जोड़ने के लिए जो मुख्य मार्ग होता है वो आर्टिकुलेटेड। सब आर्टेरियल रोड मतलब सब आर्टेरियल मतलब जो उप मुख्य मार्ग होते हैं वो सब आर्टेरियल रोड होते हैं। कलेक्टर स्ट्रीट होते हैं, लोकल स्ट्रीट, ये अन्य अर्बन रोड होते हैं। उसका चौथा जो प्रभावित करता है वो टोपोग्राफी, स्थलाकृति। क्रॉस स्लोप के आधार पर एरिया को 4 भागों में बांटा गया है। प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस, स्टीप। प्लेन मतलब एकदम समतल सपाट, रोलिंग मतलब लहरदार, जिस प्रकार ये रोलिंग है हमारा। चौथा जो है माउंटेनियस, पहाड़ी। स्टीप मतलब एकदम तीखा मोड़ जिसको कहते हैं, तीखा ढाल जिसको कहते हैं स्टीप। तो उसमें क्रॉस स्लोप दिया जाता है वो हमारा होता है प्लेन के लिए 0 से 10 मतलब 1:10। रोलिंग के लिए ये 10 से 25% मतलब 1:10 से 1:4%। माउंटेनियस मतलब 25% 60%, 1:4 से 1:5.3। और स्टीप के लिए 60% से अधिक। पाँचवा जो हमारा जियोमेट्रिकल डिज़ाइन को प्रभावित करता है वो होता है स्पीड व्हीकल। गाड़ी की स्पीड किस प्रकार होती है वो जियोमेट्रिकल डिज़ाइन को काफ़ी प्रभावित करती है। इसमें पहला है मैक्सिमम स्पीड या रोलिंग स्पीड या इसको डिजाइन स्पीड कहते हैं। मैक्सिमम स्पीड मतलब वह मैक्सिमम स्पीड जिस आधार पर रोड को डिज़ाइन किया जाता है। रोड का डिज़ाइन मैक्सिमम स्पीड के आधार पे ही किया जाएगा, क्योंकि हम मिनिमम स्पीड नहीं करते, क्योंकि रोड पर हमारा मैक्सिमम स्पीड ही मायने रखता है। जिस स्पीड से रोड व्हीकल जाएंगे उसी हिसाब से रोड को बनाया जाता है। अर्थात वह मैक्सिमम स्पीड जो किसी रोड पर अलाउ की जाती है वो रोलिंग स्पीड या डिजाइन स्पीड कहलाता है। मिनिमम स्पीड इकोनॉमिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जिस कम से कम स्पीड के लिए रोड को डिजाइन किया था वो हमारा मिनिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड में ये होता है इकोनॉमिकल कंडीशन मतलब यदि बजट कम है तो हम ऐसे रोड का निर्माण कर देते हैं
और वहाँ नियम लगाया जाता है कि यहाँ की मिनिमम स्पीड इतनी ही होगी। तो इस प्रकार इकोनॉमिकल कंडीशन को ध्यान रख के रोड का निर्माण किया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि कितनी स्पीड होती है। तो हाईवे में, नेशनल हाईवे के लिए प्लेन सरफेस पर 100 से 100 मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम 80, MDR 80, 65, ODR 65, 50, जो विलेज रोड है 50 से 40, ये प्लेन के लिए होगा। इसी प्रकार रोलिंग के लिए, माउंटेनियस के लिए, स्टीप के लिए ये दिया गया है स्पीड। एक्सप्रेसवे के लिए जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 120 किलोमीटर पर आवर। ये कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और सेमेस्टर एग्जाम भी इसको अब लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। शहर के रोडों के लिए ये भी स्पीड दिया गया है। तो इस प्रकार आप इसको याद करके इस प्रकार अगर बना के आप लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। छठवां जो होता है, जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन को प्रभावित करता है, वो ड्रेनेज कंडीशन, वहाँ की पानी का निकास किस प्रकार है, ये भी ज्योमेट्रिकल डिजाइन को प्रभावित करता है। 7वां है सेफ्टी किस प्रकार, सुरक्षा किस प्रकार की है, गाड़ी चलने में या रोड की सुरक्षा भी होती है कि रोड जल्दी ख़राब ना हो जाए, इस प्रकार सेफ्टी कंडीशन भी होती है। 8वां इकोनॉमी, सबसे महत्वपूर्ण बजट, कि कितना बजट है, रोड को बनाने में कितना बजट प्रयोग किया जा रहा है, ये हमारा इकोनॉमी होता है। इस प्रकार हम आपको ये बताएं, आज बता दिए हैं कि हाईवे का अलाइनमेंट किस प्रकार किया जाता है, सर्वे किस प्रकार किया जाता है, उसके बाद जियोमेट्रिकल डिज़ाइन क्या होता है, जियोमेट्रिकल डिज़ाइन को क्या क्या फैक्टर प्रभावित करते हैं, ये हम आपको आज के लेक्चर में बताए हैं। अब हम आपको अगले लेक्चर में हम बताएंगे ये कि जियोमेट्रिकल डिज़ाइन में किन किन चीज़ों का स्टडी हम करते हैं, जैसे क्रॉस सेक्शन अलाइनमेंट, साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व, अन्य चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे सेमेस्टर एग्जाम में आने वाले काफ़ी मददगार साबित हो। और इसके साथ ही अन्य लेक्चर भी चल रहे हैं, जैसे इरिगेशन हमारे सुनील सर पढ़ा रहे हैं, स्टील हमारे अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, तो और कंक्रीट का भी लेक्चर जल्द से जल्द आने वाला है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए और खूब बिंदास तरीके से बिना प्रेशर लिए आराम से एग्ज़ाम की तैयारी करिए और जब भी एग्ज़ाम होगा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।